ओ भैया, वीडियो किसको ऑन है? बंद कर लो। छत दिख रही तुम्हारी। चलिए। तो हम फ्रैक्चर स्टार्ट किए थे। मैंने बताया था कि जब भी कभी कोई बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो उसे हम फ्रैक्चर बोलते हैं। कोई जॉइंट से बोन का कॉन्ग्रुटी जो है वो खिसक जाए, तब लक्षण, लेकिन वो विद इन लिमिट हो। यदि हड्डी खसक जाए, दूर दूर हो जाए, दैट इज डिसलोकेशन। और यदि कोई लिगामेंट टियर हो जाए, स्ट्रेच्ड हो जाए, दैट इज स्प्रेन। मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बताए थे: ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल, है ना, कंप्रेस्ड। ये मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बताए थे। पैथोलॉजिकल में मैंने बताया था कि मतलब कॉज के आधार पर तीन थे: पैथोलॉजिकल, स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक। नंबर के आधार पर सिंगल, मल्टीपल। विजिबिलिटी के आधार पर ओपन, क्लोज्ड, याद आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड। ये हम लोगों ने देखा। नाउ मैंने हीलिंग बताई थी कि पहले हेमेटोमा बनेगा, सेल प्रोलिफरेट करेगी, उसके बाद में जो है वो केलस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में फिर नई बोन फॉर्मेशन होके। ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर मैंने आपको कॉमन सिम्टम बताया। भैया, माइक ऑफ कर लो यार। माइक ऑफ कर लो प्लीज। आदित्य, अटेंडेंस भी ले लेना आज, स्क्रीनशॉट सबके। और देखो किसका माइक ऑन है, उसको रिमूव कर दो। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। सिम्टम समझ में आ गए थे? सिम्टम बहुत जरूरी है, साइन एंड सिम्टम, है ना। दर्द होता है, लॉस ऑफ द मूवमेंट होता है। फिर साइन के अंदर था इरेगुलरिटी, बोनी इरेगुलरिटी, क्रैप्स मिलते हैं, स्वेलिंग मिलती है, डिफॉर्मिटी मिलती है, एक टिपिकल एटीट्यूड मिलता है ना, एब्सेंस ऑफ ट्रांसमिटेड मूवमेंट मिलती है, ओवरलाइन द स्किन जो है वो थोड़ी सी साइनोज्ड, ब्लू एडिमेटस मिलती है। ये हम लोगों ने देखा। तो मैं आगे आने वाले में आपको दो चार फ्रैक्चर बताऊंगा। बाकी आपको कोई भी फ्रैक्चर आए, आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रैक्चर किस जॉइंट का है, किस बोन का है। और सिम्टम यही कि पेन, जैसे मान लो मैं रिस्ट जॉइंट की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में यही रहेगा, रिस्ट जॉइंट। तो पेन ओवर द रिस्ट जॉइंट, मूवमेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट खराब है। दूसरा, स्वेलिंग ओवर द रिस्ट जॉइंट, मूवमेंट ओवर द रिस्ट जॉइंट लॉस्ट, है ना, ट्रांसमिटेड मूवमेंट ओवर द रिस्ट जॉइंट लॉस्ट, है ना, बोरिंग ओवर इरेगुलरिटी ओवर द रिस्ट। मतलब सब में आपको रिस्ट 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 जो कॉमन सिम्टम बताए वो पर्टिकुलर रिस्ट में लिखना है। कॉमन आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है, हालांकि पूछते हैं कॉमन, ऐसा नहीं है, बट कॉमन इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि मान लो कोई भी फ्रैक्चर आ जाए तो आपको बत्ती ऐसे ही मारना। और अब मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रीटमेंट, कॉमन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट दो वेराइटी का होता है: क्लोज यदि है फ्रैक्चर तो उसका अलग ट्रीटमेंट, और ओपन यदि बना उसका अलग ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज फ्रैक्चर निकालिए, ये परसों तरसों जब मैंने फोटो भेजी थी उसके अंदर ही लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम जो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ हम फ्रैक्चर्ड सेगमेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि व्यक्ति वापस उसकी मूवमेंट प्राप्त कर ले, उसका जो डेली रूटीन है, उसकी जो प्योर ओवरऑल हेल्थ है वो प्राप्त कर ले। कहीं कहीं पे एलोपैथ ने जो है ना, एनीमे ने कॉन्सेप्ट दिया है कि जस्ट हमको ये ऑर्गन ठीक नहीं करना है, हमें एज अ होल ठीक करना है। और बात सही भी है, लेकिन एलोपैथ लोग एक दो जगह मानते हैं, एक दो जगह नहीं मानते। तो इसमें मानते हैं फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर में वो बोलना चाह रहे हैं कि नहीं, जस्ट हड्डी जोड़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, वो जुड़ी हुई हड्डी मूवमेंट भी करे, है ना, और उस व्यक्ति की सारी मूवमेंट वापस आ जाए। देखो सारी तो नहीं आएगी, बट 95% तक आ जाए, है ना। जॉइंट में स्टिफनेस ना रह जाए। तो हड्डी जोड़ दी और जॉइंट स्टिफ हो गया, क्या मतलब उस हड्डी जोड़ने का? वो जॉइंट मूव नहीं कर रहा है।
वो ऑर्गन, वो लिम्ब मूव नहीं कर रहा, ऑर्गन मतलब लिम्ब, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, वॉट एवर। तो फिर उस जॉइंट का फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या रहा? वो तो काम ही नहीं है। और तो और, मान लो ट्रोमेटिक फ्रैक्चर हुआ है, किसी का एयर में मेंटेन नहीं हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ पड़, मेरा एक कॉल आ गया, सॉरी। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जस्ट हड्डी नहीं जोड़ना है। अब जैसे किसी को ट्रोमा हुआ और ट्रोमा होने के बाद में ब्लीडिंग बहुत हो रही है, सांस लेने में तकलीफ पड़ रही है, तो अपन ऐसा नहीं कि नहीं नहीं, मैं तो हड्डी जोड़ूंगा, मैं तो हड्डी का डॉक्टर हूँ। नहीं भैया, हड्डी जोड़, लेकिन दादा पहले ब्लीडिंग रोक, दादा पहले एयरवे मेंटेन कर, फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर दे, एंटीबायोटिक वगैरह कवरेज कर दे, वुंड की प्रॉपर ड्रेसिंग वेसिंग है, यदि ओपन फ्रैक्चर है तो वो कर दे, फिर हड्डी जोड़ना। तो हमको व्यक्ति को स्वस्थ रखना है, इस ट्रीटमेंट का ये उद्देश्य। तो बढ़ते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर कैन बी डिस्क्राइब इनटू टू हेडिंग। पहला जनरल मैनेजमेंट है कि भैया व्यवस्थित व्यक्ति को एयरवे मेंटेन हो जाए, कूल काम हो जाए, दर्द न हो, घबराहट न हो, सर्कुलेशन व्यवस्थित स्टेब्लिश हो जाए, दिस इज जनरल मैनेजमेंट। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी आर ट्रीटिंग अ पेशेंट, नॉट द फ्रैक्चर ओनली। तो देखो ये साले एलोपैथ आज इस बात को मान रहे हैं, पूरी सर्जरी पढ़ ली हमने उसके बाद, कि हमको पेशेंट को एज अ होल ठीक करना है, जस्ट फ्रैक्चर ठीक नहीं करना है। और हम जब बोलते हैं होम्योपैथी इसलिए थोड़ा लेट काम करती है क्योंकि हम बीमारी जड़ से ठीक करते हैं, हम पेशेंट को एज अ होल ठीक करते हैं, तब एलोपैथ अपना मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं। सो एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू कंसिडर द कंडीशन ऑफ पेशेंट एज अ होल, एज अ होल पूरी बॉडी ठीक करना है हमको। फॉर दिस अ फ्यू पॉइंट आर टू बी कंसिडर। अब देखो बिल्कुल सही बात यह है कि जस्ट फ्रैक्चर ठीक कर लिया, नहीं व्यक्ति मर गया, हेमरेज से क्या मतलब? फ्रैक्चर ठीक कर लिया, सांस दम घुट के मर गया, क्या मतलब? डिहाइड्रेशन से मर गया, क्या मतलब? दर्द से मर गया, क्या मतलब? गैंग्रीन से, सेप्टिसीमिया से मर गया, क्या मतलब? तो पॉइंट इज दैट हमें ओवरऑल देखना है। सबसे पहले पेन को मैनेज करो। क्यों भैया? पेन यदि मैनेज नहीं होगा तो व्यक्ति घबराएगा, दर्द होगा, कार्डियक आउटपुट डिमांड ज्यादा होगी, और वो तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है यार। तो फ्रैक्चर इज पेनफुल कंडीशन एंड द पेशेंट मस्ट बी रिलीव्ड ऑफ पेन इमीडिएटली। दर्द से आराम दो उसको। दिस कैन बी डन बाय लोकल स्पिंटेज। जैसे क्या होगा, मान लो ये हड्डी ऐसी हो गई और ये दुख रही है, इसको ऐसा कर दो, और अब बोलो दुख रहा है क्या? नहीं, आप नहीं दुख रहा, तो यहाँ बांध दो, यहाँ स्पिंटेज डाल दो, वजन डाल दो, कि जिससे उसको दर्द में आराम हो। हड्डी खसक जाती है ना, तो अपने को वापस लाना पड़ता है, ये ऐसी पोजीशन करना पड़ती है जिसमें उसको दर्द नहीं होता। तो वैसी पोजीशन कर दो, दर्द न हो। बाकी पेन किलर तो देना ही है, तो लोकल स्प्लिंटेज देना है जिससे मूवमेंट ना हो। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, परसों, कि मूवमेंट होगी तभी दर्द होगा, मूवमेंट नहीं होगी तो दर्द भी नहीं हो, ये ध्यान रखना। दूसरा, पेन इन द फ्रैक्चर इज मेनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द बोनी फ्रेगमेंट। तो यदि मूवमेंट स्टॉप हो जाए कि दर्द में आराम मिले। दूसरा, सम एनाल्जेसिक शुड बी गिवन। और मैं तो बोलता हूँ डाइजीपाम दे दो, है ना, कंपोस्ट, जो भी तुम बोलना चाहो। तो वो उससे क्या होता है, नींद भी आ जाती है, तो कार्डियक आउटपुट भी स्लो हो जाता है, घबराहट भी ठीक हो जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाती है, और दर्द में आराम मिल ही गया है, पेशेंट सेटल हो जाता है। पेन के बाद में आपको ब्लड लॉस ठीक करना है। देर इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट इंटरनल हेमरेज इन द एरिया फ्रैक्चर। बिल्कुल सही बात है, इंटरनल एक्सटर्नल हेमरेज जरूर होता है, तो आपको फ्लूइड मेंटेन करना पड़ेगा, ब्लड लॉस को ठीक करना, ठीक है। और इंटरनल हेमरेज तो आप जानते ही, वैसे भी बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। तो और व्यक्ति को हाइपोवोलेमिक शॉक में लग जाए, इसलिए फ्लूइड या ब्लड रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। क्लोज फ्रैक्चर है जैसे फीमोरल फीमर फीमर का, तो 1 लीटर तक पानी चढ़ाना पड़ता है रिंगर लेग के,
यदि रिंग फ्रैक्चर है पेल्विस में तो 2 से 3 लीटर, इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज हो गया 2 से 3 लीटर, हीमोथोरेक्स हो गया 1 से 2 लीटर, ये आपको करना पड़ता है रिपेयर। ठीक है। तीसरा, कोई एसोसिएट इंजुरीज तो नहीं है, वो भी चेक करिए। मान लो किसी की रिब्स में फ्रैक्चर है और आप हड्डी 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 रिब्स 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 ठीक कर रहे हो, मालूम बड़ा लंग्स पंक्चर हो गया है ना, सैक्रम प्यूबिस या इलियम इस्चियम में चोट लगी, पेल्विक ऑर्गन डैमेज हो गए, तो आपको उस पर भी ज्यादा फोकस करना है। हड्डी तो जुड़ ही जाएगी महीने भर में, कोई इशू थोड़ी नहीं है। इशू कहाँ है, विसराल से वो डैमेज ना हो जाए। ठीक है। दिस इज एक्सट्रीमली important as fracture usually occur from trauma which may have injured other more vital parts of the body। तो फ्रैक्चर तो हुआ ही हुआ है, हड्डी तो टूटी टूटी है, और वो टूटी हुई हड्डी विसरा के अंदर इन्वेट कर जाएगी और उसकी वाट लगा देगी, ये जरा डेंजरस है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ अदर ड्रग्स, if any fracture tetanus oxide should be administered, antibiotic should be administered, तो देना ही देना है। एंटीबायोटिक दे दो प्रोफाइलेक्टिक, और टेटेनस ऑक्साइड भी लगा ही दो, क्योंकि चोट लगी है वो चोट। यार एक मिनट है, कॉल आ रहा है, चलो नहीं है। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट जनरल मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट, नाउ लोकल मैनेजमेंट। लोकल मैनेजमेंट, the primary aim of the fracture treatment are to attain sound bony union, to attain sound bony union without deformity। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है हड्डी को फ्रैक्चर को ठीक करने का, वो है हड्डी जैसी पहले टूटी हुई जैसी जगह, बिना टूटे हुए जगह पे थी, एज इट इज वैसी की वैसी वापस हो जाए। जैसे मान लो आपने हड्डी जोड़ी, ऐसी जोड़ दी, ऐसी जोड़ दी, ऐसी जोड़ दी, तो कोई काम का थोड़ी कि नहीं। हड्डी जैसे पहले प्री फ्रैक्चर थी वैसे की वैसी हो जाए, साउंड बोनी यूनियन हो, एक जैसा साबुत, और डिफॉर्मिटी ना हो, तो हड्डी टेढ़ी निकल गई, ये वैसा तिरछा हो गया, तो वो मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो एक, दूसरा, टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड लिम्ब, और ये हड्डी आप एज इट इज जैसी थी वैसी की वैसी क्यों चाह रहे हो ठीक हो जाए, वो क्यों चाह रहे हो कि एज इट इज वापस यूनाइट हो जाए, ताकि हम जो वो फ्रैक्चर्ड लिम्ब है वो एज इट इज काम कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो बेसिकली द फ्रैक्चर ट्रीटमेंट कैन बी डिस्क्राइब अंडर द 3 हेडिंग्स। पहला रिडक्शन, दूसरा रिटेंशन, और तीसरा रिहेबिलिटेशन। इसमें 3 आर है। अब बताता हूँ व्हाट इज रिडक्शन। जैसे हड्डी टूटी और ऐसी चली गई, तो इसको हमको वापस जगह पर लाना है, दैट इज नोन एज रिडक्शन। जगह पर वापस लाओ, रिडक्शन। वो क्लोजली भी हो सकता है जुगाड़ करके, नहीं तो ऑपरेशन करके करना पड़ता है। हड्डी को अपनी जगह पर वापस लाना रिडक्शन कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो हड्डी साबुत कभी भी यूनाइट, वापस यूनियन नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। दूसरा रिटेंशन। अब आप जानते हो कि हड्डी जुड़ने के बाद में, जैसे आपने इसको यहाँ ले आया, पूरा केलस वेलस बनने में, नई हड्डी बनने में, रीमॉडलिंग करने में महीना भर लगता है, कम से कम 25 से 40 दिन। तो 25 से 40 दिन डिपेंड अपॉन द फ्रैक्चर, कितना बड़ा फ्रैक्चर है उस पर डिपेंड करता है, बट कम से कम 30 दिन तक आपको वो फ्रैक्चर सेगमेंट हिलना नहीं चाहिए। वो एज इट इज ऐसा रिड्यूस किया हुआ है ना, एज इट इज रहना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो इसको इमोबिलाइजेशन बोलते हैं, इसको रिटेंशन बोलते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्लेट बांध देते हैं, हम रॉड लगा देते हैं, हम स्क्रू कस देते हैं, हम वायर फिक्स कर देते हैं, सबसे कॉमन हम प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो दिस इज रिटेंशन। एंड नाउ लास्ट, रिहेबिलिटेशन। रिहैब मतलब हड्डी तो जोड़ दी, फिजियोथेरेपी कराओ, एक्सरसाइज कराओ, ये वापस जॉइंट मूव करे,
हड्डी जोड़ना ही उद्देश्य नहीं था। तो टू गेन रीगेन द प्रीवियस फंक्शन ऑफ द लिम्ब इज नोन एज रिहैबिलिटेशन। तो वो फ्रैक्चर साइड से, सेगमेंट से फ्रैक्चर होने के बाद व्यक्ति कितना अच्छा अपना लाइफ जी सके, कितना अच्छा वो लिम्ब का प्रॉपर ऑप्टिमाइज फंक्शन यूज कर पाए, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। है समझ में? चलो, तो 3 R थे भैया। रिडक्शन, हड्डी को वापस अपनी जगह पे लाना। रिटेंशन, वो जो हड्डी रिड्यूस्ड थी उसको वहीं के वहीं रखना। और फिर रिहैबिलिटेशन, मूवमेंट वगैरह प्रॉपर। ठीक है, चलो। तो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले रिडक्शन। 3 R है ना, सबसे पहले R, रिडक्शन। इफ देर इज अ डिस्प्लेसमेंट, अ फ्रैक्चर ऑब्वियसली नीड रिडक्शन। देखो, तो आप सोचोगे सर ये क्या बोल रहा है, हड्डी खसकी है तो रिडक्शन जरूरी है। अब कुछ कुछ लोगों को तो हेयर लाइन फ्रैक्चर होते हैं, तो उसमें कोई आपको रिडक्शन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, रिडक्शन मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल और एटलीस्ट द एक्सेप्टेबल एनाटॉमी ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। तो हम चाहते हैं कि वापस नॉर्मल जगह, अपनी जगह पे चली जाए हड्डी, या फिर एटलीस्ट एक्सेप्टेबल, मतलब कि जो यूनियन कराने में काम आए। ऐसा नहीं कि यार और सर इतनी जो यार ये, अभी इतनी होने पे कहीं थोड़ी नहीं हड्डी जोड़ेगी, कम से कम इसको यहाँ तो लाओ, एक्सेप्टेबल एनाटॉमी वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। if the fracture is not at all displaced or rotated, in other words, if even if the after fracture the normal anatomy of bone is maintained, reduction is not necessary। अब एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है भाई कि हड्डी खसकी नहीं अपनी जगह से, अब हड्डी खसकी नहीं तो क्या रिड्यूस करोगे, इसको वापस नॉर्मल लाओगे, ऑलरेडी भगवान ने नॉर्मल ही दिया आपको। ठीक है, इन केस रिडक्शन इज रिक्वायर्ड, दो मेथड की जाती है, अब भी मैंने बताया, क्लोज्ड यानी जुगाड़, मैनुपुलेशन, फ्रैक्शन, या फिर ओपन। ओपन में हमको सर्जरी करना पड़ेगी, मसल हटाएंगे, हड्डी को वापस करीब लाएंगे, और हो सकता है उसको तार वार से बांध दे या स्क्रू लगा दे, या ऑर्थोपेडिक के पास जाना, उसके पास ढेर ऐसे स्क्रू विस्क्रू सब रहते हैं, प्लेट रहती है, रॉड रहती है। तो सबसे पहले क्लोज रिडक्शन। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ क्लोज रिडक्शन। द ठीक
वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। नो सर। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। 2 मिनट रुक जाओ। ये कॉल बहुत परेशान है भाई, क्या करें। आ रही है सर अब आवाज। ओके, अभी फिर कॉल आ जाएगा यार। ये सभी लोग कनेक्टेड है, मुझे तो 3-4 ही दिख रहे हैं। सर 36 जने कनेक्टेड है। ओके ओके, वीडियो शो नहीं हो रहा सर। मेरा वीडियो शो नहीं हो रहा। हाँ अपना अपना ऑफ करके वापस ऑन करो, हो जाएगा। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए सभी अपना। तो या मैं एक बार और काट के लगा लेता हूँ, रुको। अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। कुलदीप प्रधान बर्थडे है आज। वाह। नहीं खरीदी हुई है। चलिए, सॉरी बहुत सारे कॉल आ रहे थे। ओके, तो मैं फिर थोड़ा सा वापस ले जाता हूँ आपको। हम 3R की बात कर रहे हैं: रिडक्शन, रिटेंशन और रिहैबिलिटेशन। रिडक्शन में मैंने बताया कि नॉर्मल एनाटॉमी पे हमको लाना है इसको, जैसा पहले था वैसा हो जाए, हम ये चाहते हैं। उसके लिए 2 तकनीक है, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड रिडक्शन मीन्स नो ऑपरेशन इज परफॉर्म,
टू ओपन द फ्रैक्चर साइट। हमको ऐसे ही यही जुगाड़ उगाड़ करना है। एक हमारे इंदौर में कसेरा बंधु है, मालगंज वगैरह में बैठते हैं, मल्लारगंज में बेहतरीन बड़े बड़े होटलें हैं, और दिन में कम से कम 50-100 लोगों का ये इस तरह का डिसलोकेशन विसलोकेशन नस चढ़ती ना, वो ठीक करते। बेहतरीन एक्सपर्ट व्यक्ति है। ऐसा यूं यूं टच करेंगे, ऐसा खींचेंगे, एक दो तेल लगा देंगे। सच बता रहा हूँ, बहुत 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 यूनिक लोग हैं, और अच्छे अच्छे ऑर्थोपेडिक्स से जो रिडक्शन नहीं होते ना, वो कर देते हैं। अनुभव है, पीढ़ियां पीढ़ियां उनके दादाजी ने परदादाजी भी यही कर रहे थे, तो अनुभव है। तो क्लोज रिडक्शन प्योरली आर्टिस्टिक है। इसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि खसकेला कहाँ है, वो हिस्सा कैसा प्रेशर लगाऊं, किस दिशा डायरेक्शन में मैं उसका जोर लगाऊं कि वो नॉर्मल हो जाए। और ये आर्टिस्टिक है, सीखना पड़ेगा अनुभव से। तो क्लोज रिडक्शन। अब इसमें पहला है क्लोज मैनिपुलेशन, वही जुगाड़। दिस सीम टू बी अ कॉमनेस्ट मेथड यूज्ड टू रिड्यूस अ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर को रिड्यूस करना हो, सबसे अच्छा तरीका है क्लोज मैनिपुलेशन। ये रखा हमारा, ये खींचा, ये करा, दिस इज क्लोज मैनिपुलेशन। एन एक्यूरेट रिडक्शन बाय क्लोज मैनिपुलेशन demands a methodological approach. The type of fracture must be studied by the X-ray film. तो हड्डी टूटने के बाद एक्सरे कराया आपने, फिर आपने जुगाड़ करके, जोड़ तोड़ करके, ठोक पीट के हड्डी खस के वापस नॉर्मल, फिर आपको एक्सरे लेना पड़ेगा जो कंफर्म करेगा कि भैया ये जो रिडक्शन किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है। दूसरा, ग्रेविटी कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस अ फ्यू फ्रैक्चर। ग्रेविटी जनरली जो अपर लिम्ब के फ्रैक्चर है ना, उसको भारी लगा के, मतलब कोई भारी सामान बांध के, ग्रेविटी से क्या होगा कि चीजें, जैसे मान लो हड्डी टूटी ह्यूमरस, अब ग्रेविटी 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 ऑटोमेटिक नीचे खसक जाए। तो ग्रेविटी होता है, बट ये सिर्फ अपर लिम्ब के अंदर ही एप्लीकेबल है। तुम लोअर लिम्ब में गड्ढा खोदोगे पाँव लटकाने के लिए, वो संभव नहीं है। तो अपर लिम्ब में ग्रेविटी लगा सकते। तीसरा, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब खींचाव, यहाँ बांध दिया, वो बांध दिया, ये कर लिया, ये ट्रैक्शन कहलाते हैं। मैं देखो आपको पीछे एक फोटो दिखा रहा हूँ ट्रैक्शन की, तो मिलती नहीं है वो। थॉमस स्प्लिंट वगैरह करके एक ट्रैक्शंस हैं। अभी किसी ने अस्पताल में जॉब करी होगी तो उसमें भी वो ईंटें, अपने यहाँ देश में ईंटें वीटे बांध के वजन लगाते हैं। यस, ये जो देख रहे हो ये हिप का फ्रैक्चर है। देखो, एक वजन यहाँ लगा, एक वजन यहाँ लगा, एक वजन ये रहा, एक वजन ये रहा। तो ये वजन जो अप्लाई किए जाते हैं, वजन, और वजन से एक खिंचाव मेंटेन रहता है। इस खिंचाव को हम बोलते हैं ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक्शन। तो तीन तरीके से हम क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं। क्लोज मैनिपुलेशन, दूसरा बोले तो ग्रेविटी, या तीसरा ट्रैक्शन मानना पड़ता है। नाउ ओपन रिडक्शन। व्हेन क्लोज रिडक्शन फेल, दिस मेथड इज कॉल्ड फॉर। यदि क्लोज मेथड नहीं हो पा रही है, करी फेल हो गई, हड्डी जुड़ी, मतलब वो वापस नॉर्मल है, थी वापस खसक के वापस आ गई, फिर करी वापस आ रही है, एक्यूरेट हो ही नहीं रही है, एनाटॉमिकल पोजीशन एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो फिर हमको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। तो कब कब करते हैं ओपन रिडक्शन? पहला, वेन वेयर द क्लोज रिडक्शन इज इम्पॉसिबल। ऐसी जगह जहां पर क्लोज रिडक्शन कर ही नहीं सकते, जैसे जांग का कोई फ्रैक्चर है, जांग में फीमर वीमर का, तो इतनी ज्यादा मसल्स हैं आसपास, कैसे करोगे क्लोज रिडक्शन? कैसे हड्डी तक पहुंचोगे? इम्पॉसिबल। ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज बहुत ज्यादा है, या फ्रैक्चर लीव स्मॉल फ्रेगमेंट, बहुत बारीक बारीक टुकड़े हो गए हैं, कैसे करोगे? कोई कोंडाइल वंडाइल टूट गया है। ठीक है। या फिर वेयर द क्लोज रिडक्शन इज इनएक्यूरेट, या अपन उसको कर तो रहे हैं लेकिन क्लोज रिडक्शन एक्यूरेट नहीं है, एक्सेप्टेबल एनाटॉमी नहीं मिल रही है, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? फिर हमको क्या करना पड़ेगा? ओपन रिडक्शन। ठीक।
या फिर अ फ्यू फ्रैक्चर इवन इफ द रिड्यूस प्रॉपरली आर लायबल टू डिस्प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने उसको वापस कर दिया रिडक्शन, बट जब हम फ्रैक्चर में वो बांधते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टर साला अपनी जगह फिर छोड़ देता है, तो ये भी गड़बड़ है। या फिर वेयर द क्लोज रिडक्शन इज कांट बी मेंटेन्ड। कई बार कुछ ऐसे इतने खतरनाक फ्रैक्चर होते हैं कि बिना उसको कोई अपन ने प्लेट लगाए, स्क्रू लगाए, वायर लगाए, वो रिडक्शन स्टेज में नहीं रहते। तो इसको इसको बोलते हैं ओपन रिडक्शन। ठीक है, अब ओपन रिडक्शन में क्या करना है, चीरा लगाना है, मसल्स को सेपरेट करना है, और हड्डी दिख रही है जो ऑपरेशन करके उसको वापस व्यवस्थित जोड़ देना। ठीक है, दिस इज ओपन रिडक्शन। ये ऑपरेशन से होता है। कई बार हम सुना होगा, अरे और फ्रैक्चर खतरनाक है, हड्डी के बहुत बारीक बारीक टुकड़े हो गए, यार ऑपरेशन करना पड़ेगा। This is- तो रिटेंशन, ये पहला रिडक्शन खत्म हुआ। नाउ रिटेंशन, हड्डी अपन ने नॉर्मल लिया है ऐसी जगह पे, अब इसको एज इट इज ऐसी की ऐसी जगह रखना है कम से कम 30 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि 30 दिन में पूरी नई बोन बनने का फॉर्मेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर आप उसको रिटेंशन हटा सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द नीड फॉर इमोबिलाइजेशन एज अ फ्रैक्चर। If the bony fragment are allowed to move, the perfect bony union is not possible. यदि जो टुकड़ा है वो हिल रहा है बार बार, तो कभी भी बोनी यूनियन नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो उसके लिए क्या क्या तकनीक यूज की जाती है। इमोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, जब तक कि कंप्लीट यूनियन ना हो रिटेंशन बहुत जरूरी है। पहला ट्रैक्शन, वही अभी मैंने आपको फोटो बताई थी कि जिसमें उसको लेटा रखा है, इधर उधर वजन दे रखे हैं। ट्रैक्शन से हमेशा हड्डी खिंची हुई रहेगी, वो जो लिम्ब है वो खिंचा हुआ रहेगा, तो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेगा ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन के लिए हम ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी दे सकते हैं अपर लिम्ब में। एक स्किन ट्रैक्शन होता है, एक स्केलेटन ट्रैक्शन होता है। और जो मैंने आपको फोटो दी थी वो स्केलेटन ट्रैक्शन की फोटो थी, उसको हम थॉमस स्प्लिंट बोलते हैं। सर थॉमस बहुत बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने वो स्प्लिंट की खोज की थी, इसलिए उसका नाम था थॉमस स्प्लिंट। तो वो ट्रैक्शन जो है, स्प्लिंट ट्रैक्शन, वो सबसे कॉमन है किसी भी हड्डी को जहां पर आप चाहते हो वहीं रखने के लिए। ठीक है, दूसरा है फिर जो सबसे कॉमन है हमारे देश में चलता है प्लास्टर। प्लास्टर दो टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कहीं कहीं पे छोड़ भी देते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ रिस्ट में कोलिस फ्रैक्चर है और आप चाहते हो कि हड्डी इधर पीछे नहीं चले जाए, तो यहाँ पे क्या करो, आप आधा आधा इधर की तरफ आधी सरकमफ्रेंस में प्लास्टर बांध दो। इधर आगे की जरूरत नहीं, उधर खसकना ही नहीं। क्यों? आप चाहते हो कि पीछे ना जाए तो पीछे बांध दो, आप चाहते हो आगे नहीं जाए, तो ये इनकम्प्लीट भी होते हैं। तो दो टाइप के प्लास्टर होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इन दिस मेथड कंप्लीट, in this method the whole circumference of the limb is encased in plaster। पूरा आपने जो सर्कमफ्रेंस था उसको घेर लिया, तो ये कंप्लीट होता है। आधा अधूरा बनाया है, दैट इज सेमी सर्कुलर है, दैट इज इनकम्प्लीट। ठीक है, तो ये प्लास्टर होते हैं। इसके अलावा इंटरनल फिक्सेशन भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने ऑपरेशन किया हुआ है और हड्डी जो है वो अपन इधर ले भी आए, लेकिन वो बार बार इधर उधर जा रही है, तो फिर रिटेंशन के लिए हमको प्लेट, स्क्रू, वायर लगाना पड़ते हैं, रॉड लगाना पड़ती है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल फिक्सेशन। व्हेन क्लोज रिडक्शन इज इम्पॉसिबल, वेयर द क्लोज मेथड इज इनएडिक्वेट, रिडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, रिडक्शन मेंटेन नहीं हो पा रहा है कोई बाहर के ट्रैक्शन वैक्शन से, तो फिर हमको इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा रिटेंशन के लिए। और ये दो तकनीक होती है, ऑनले और इनले। हड्डी पर प्लेट लगाना ऑनले, हड्डी के अंदर रॉड डालना इनले। देखो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको, इनले या ऑनले? हमने ऑनले, गुड।
बस आ गया। अब इसमें जरा देख के बताना क्या क्या है। क्या क्या है इसमें? ऑनले इनले दोनों था। ये इनले है, अलग ही दिख रहा है। सबसे इजी, सबके समझ में आ जाए ऐसा। ये क्या है? इनले। इनले। टूटा क्या है इसमें? क्या दिख रही टोटली आपको? फीमर। शेफ्ट ऑफ फीमर, ठीक है। और ये जो इधर वाला बताया था ना, इसमें नेक ऑफ फीमर टूटी हुई थी। देखो अपन ने नेक बना दी आर्टिफिशियल, दिखा? ये भी इनले है। और जो सबसे आखिरी का डायग्राम बताया ना, तो रॉड डली बोलते हैं, रॉड डली। ये वो रॉड ही की बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो इंटरनल फिक्सेशन में पहला आता है ऑनले, विच इज मेनली बाय प्लेट फिक्स्ड विद द स्क्रू। प्लेट होती है, उसमें स्क्रू कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है इनले, विद द ट्रिफिन नेल, इंट्रा मेडुलरी नेल, स्क्रू वायर अंदर घुसा दो, इनले। तो ये था रिटेंशन। रिटेंशन हमने 3 तरीकों से करा। एक ट्रैक्शन था, ट्रैक्शन 3 तरीकों से हो रहा था। एक ट्रैक्शन बाय ग्रेविटी था अपर लिम में, स्किन ट्रैक्शन था, और एक था स्केलेटन ट्रैक्शन, थॉमस। फिर प्लास्टर 2 टाइप का था, कंप्लीट इनकम्प्लीट। फिर इंटरनल फिक्सेशन, ये भी 2 था, ऑनले और इनले। नाउ लास्ट आर खत्म हो जाएगा ये। रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है, देखो मैं पढ़ के बताता हूँ। एज मेंशन अर्लियर, the main aim of the fracture treatment is not only to provide complete union of the fracture segment, but also to bring back the normal function of the limb as soon as possible. हम जस्ट हड्डी जोड़ना नहीं चाहते, हम हड्डी को जोड़ने के बाद वो प्रॉपर काम करे, ये भी चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज करवा सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, मसाज कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, फिजियोथेरेपी से स्ट्रेंथ आएगी, और इन दोनों की वजह से फिर व्यक्ति रिहैबिलिटेशन को पाता है। इट इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ क्लोज फ्रैक्चर। अगला टॉपिक निकालो, ट्रीटमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर। द वर्ड ओपन इज बेटर देन कन्वेंशनल वर्ड कंपाउंड। ओपन मतलब कि खुला हुआ फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर साइट दिख रही है, हड्डियां दिख रही है, वुंड बना हुआ है। तो ट्रीटमेंट इसका भी सेम क्लोज जैसा ही रहेगा। एक अंतर होगा, पहले इसमें फर्स्ट एड मेजर यूज करना पड़ेगी। ब्लीडिंग हो रही है क्या, और टाका वाका लगाओ, ब्लीडिंग रोको। घाव बन गया है तो ड्रेसिंग करके साफ करो, प्रोफाइलैक्टिक टिटेनस ऑक्साइड एंटीबायोटिक दो। और जब तक वो हील नहीं हो जाए ऊपर का, तब तक हम फ्रैक्चर ठीक करने का सोचेंगे भी नहीं। पहले आपको घाव ठीक करना। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ठीक है, मैं ट्रीटमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट begins as a spot of accident. The primary object are to minimize shock and save the life. तो चोट लगी है, उसका एयरवे मेंटेन करो, ब्लीडिंग हो रही है उसको रोको, ठीक है, और सेडेटिव दे दो जिससे उसको नींद आ जाए और बहुत ज्यादा घबराहट ना हो। एयरवे मस्ट बी क्लियर, और एक्सटर्नल वुंड शुड बी क्लीन्ड, ड्रेस्ड, साफ सुथरा उसकी ड्रेसिंग कर दो, ठीक है। एंटीबायोटिक से साफ कर दो, बिटाडिन पोवाडिन लगा दो, टिंचर आयोडीन कैलेंडुला, ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट में शॉक ठीक करना है, एंटीबायोटिक देना है, टिटेनस देना है, वुंड की ड्रेसिंग करना है अच्छे से, स्किन सब हटा दो, डेड टिश्यू हटा दो, व्यवस्थित ड्रेसिंग करो। 5-6 दिन में जब घाव थोड़ा सूख जाए, अब आपको क्या करना है? फिर वही 3R, रिडक्शन, रिटेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। बाकी सब सेम है। जो घाव बना है पहले उसको ठीक किया अपन ने, इसमें और कोई अंतर नहीं। तो ये ओपन फ्रैक्चर है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन मैंने बता दिए थे, ठीक। इसकी डिटेल में अब कल बताऊंगा।
मुझे इसके अंदर सुडेक एट्रोफी आपको पढ़ाना है 2 नंबर में, बाकी ठीक है। कल से हम नए फ्रैक्चर स्टार्ट करेंगे, कॉलिस फ्रैक्चर, क्लेविकल फ्रैक्चर, ह्यूमरस फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ नेक, डिसलोकेशन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। 12 बजे मटेरियल ऑर्गेनॉन पढ़ना है तो आ जाइए।